मैं कल सुबह चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तब कहा जाएगा तब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है किसी रेफरेंस पॉइंट से। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये है शॉप, इसके पास में ये है स्कूटर। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है शॉप और हमारा ऑब्जेक्ट है स्कूटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूटर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना तो ये शॉप से दूर जा रहा है ना ही इसके पास में आ रहा है, बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है इसने। तो हम कह सकते हैं स्कूटर क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है। अब है मोशन, चैप्टर का नाम भी मोशन है तो इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट उसको मोशन में तब कहा जाएगा जब वो अपनी पोजीशन में चेंज करता है किसी भी रेफरेंस पॉइंट से। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये है रेफरेंस पॉइंट यानी कि शॉप और ये है स्कूटर। रेस्ट वाली कंडीशन में कोई भी रेफरेंस पॉइंट कैसे है, अब जैसे मान लो तुम यहाँ से चले, तुम मेरे साथ साथ जा रहे हो, तो मेरे रेफरेंस में तुम कांस्टेंट हो, यू आर नॉट मूविंग, क्योंकि मैं साथ साथ मेरे रेफरेंस में आप कांस्टेंट। हाँ, लेकिन दूसरा कोई देख रहा है तो उसके लिए हम मोशन में। हाँ, राइट राइट। पोजीशन चेंज नहीं हुई थी, लेकिन मोशन में क्या होगा, यहां पर आप देखिए स्कूटर की पोजीशन अभी ये है, कुछ सेकंड बाद स्कूटर यहां से यहां पहुंच गया। अगर हम रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करें तो पहले स्कूटर यहां पर था, अब स्कूटर यहां पर आ गया है, यानी कि इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे स्कूटर क्या है, मोशन में है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी है ये मोशन में है। अगर स्कूटर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो रेस्ट में, अगर स्कूटर अपनी पोजीशन चेंज लेता है तो मोशन में। मोशन के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं यहाँ पर तीनों दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, जैसा यहाँ पर स्कूटर में, स्कूटर ने अपनी पोजीशन किस डायरेक्शन में चेंज की, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या था यहाँ पर लीनियर मोशन। सेकंड है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा सर्कुलर पाथ पर जब चलेगा उसको कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से आगे या फिर पीछे वाइब्रेट करेगा। कभी ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा, जैसे पेंडुलम होता है ना, उसी की तरह मूव करेगा। क्लास 9th में हमें इन तीनों मोशन को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है लीनियर मोशन को, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है। रेस्ट और मोशन की स्टेट को समझने के बाद चैप्टर में कॉन्सेप्ट आता है फिजिकल क्वांटिटीज। जो हमारा चैप्टर है मोशन, इसमें हम मेनली फिजिकल क्वांटिटीज को ही स्टडी करेंगे, समझेंगे। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे ये बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट पेज। उससे पहले ये समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सो इसमें हम क्या है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मेजर किया जा सके, यानी कि मापा जा सके। किसी भी चीज का ऐसा जिसको मापा जा सके उसको कहेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपकी हाइट। आपकी हाइट को मेजर किया जा सकता है ना, तो आपकी हाइट भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट लाइन इसमें, इट हैज 2 टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें पहले स्केलर क्वांटिटी को समझ लेते हैं। सो इसमें हमें दिया है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब कहेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड हमारी वैल्यू होती है। जैसे आपका मास हो सकता है, आपका मास मान लीजिए 30 किलोग्राम है, तो ये जो 30 किलोग्राम है इसी को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। इसी तरह से मान लीजिए आपकी हाइट है 5 फीट, तो ये भी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। जो भी हमारी नंबर वाली वैल्यू होती हैं उनको ही कहा जाता है मैग्नीट्यूड। सो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं होती है। और डायरेक्शन ना होने का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उन पर। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल की बात की जाए तो यहां पर हमें दिया है स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हमें दिया है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ये हमें मैग्नीट्यूड दिया है। अगर इस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लगा दी जाए, डायरेक्शन कैसे, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट कोई डायरेक्शन होती है, तो हमें यहाँ पर दिया है 48 किलोमीटर ईस्ट। हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी दिया गया है और डायरेक्शन भी दी गई है। तो जहां पर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पर दिया है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट, फोर्स। ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं।
फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। सो मोशन चैप्टर में भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर दिया है फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। इस चैप्टर मोशन में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे वो यहाँ पर दी गई हैं। इसमें सबसे पहले है यहाँ पर डिस्टेंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी और उसके बाद एक्सेलरेशन। इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे जिनके सामने राइट लगा है। इसके अलावा जानेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ग्राफ जानेंगे, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। सो यहाँ पर दिया है डिस्टेंस। डिस्टेंस आता है द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल। मैं एक्सेलरेशन पे आता हूं डायरेक्ट। जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। जो भी किलोमीटर, ये 200 और ये सपोज कीजिए ये ट्रक अपनी मेन पोजीशन यानी कि 0 नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी भी तरह की लाइन होगी तो कभी 70 पे जा रहा है, कभी 80 पे जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं सिंबल्स। जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, जो भी हमारी टर्म्स थी, उनके सिंबल्स क्या होंगे, उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि माइनस में जो एक्सेलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है और डी एक्सेलरेशन कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है इट्स एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी ये यहां से फाइंड कर लेते हैं। ऊपर दिया है हमें वेलोसिटी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर मैं लिखता हूं मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर अपॉन सेकंड। और यहाँ पर दिया है नीचे टाइम। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। सो सेकंड पहले से ही है, एक और सेकंड आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया मीटर अपॉन में सेकंड मल्टीप्लाई में सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही हो जाएगी एक्सेलरेशन की एसआई। सेकंड v यानी कि फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड और टाइम लिया है इस वेलोसिटी चेंज होने में 5 सेकंड्स। इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन में t। तो इस कंडीशन में हम एक्सेलरेशन अगर फाइंड करेंगे तो ये आएगा v माइनस u, तो 50 माइनस 20। सो सिंपल है 50 माइनस 20 डिवाइड बाय टाइम। टाइम है यहाँ पर 5 सेकंड। सो ये आ गया 5। 50 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और अपॉन में 5 एज इट इज। 5 से 30 को कैंसिल करेंगे 6 जा पर, तो हमारा एक्सेलरेशन आया वो आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसी तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हायर यानी कि ज्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो। सो इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u ये है 100 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हमारी वेलोसिटी हो गई कम, फाइनल वेलोसिटी आ गई 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमने स्लो कर दिया अपना जो भी ऑब्जेक्ट जो भी व्हीकल है उसको। और ये वेलोसिटी में चेंज कितने टाइम में हुआ, टाइम है यहाँ पर 4 सेकंड्स। इस कंडीशन में जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल वेलोसिटी से, तो इस कंडीशन में होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हम इस कंडीशन के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो ये आएगा a इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला v माइनस u अपॉन में t। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू 60 तो ये आ जाएगा 60 और u की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 100। सो 60 माइनस 100 अपॉन में टाइम। टाइम है 4 सेकंड्स। 60 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 40 और अपॉन में 4 एज इट इज। 4 से 40 को कैंसिल करेंगे, सो 4 1 जा 4, 4 10। ठीक है, इसमें समझने की बात है। ये बता रही है डिस्टेंस। यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन पे आएगा ग्राफ, क्यों, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल। अगर मान लो 2 पे कोई स्टेट है तो 3 पे भी उसी के हिसाब से बढ़ेगा ना, अलग अलग नहीं वेरी करेगा। ये तो कर्व भी आ सकता है, इट कैन बी अ कर्व, ये तो कुछ भी आ सकता है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। कभी 60 पे चला गया, कभी 30 पे चला आया, ऐसा वाला स्पीड है। तो डिस्टेंस कभी ज्यादा ट्रेवल कर गया, कभी जैसे अब यहाँ से आप मान लो कानपुर जा रहे हो, तो यहाँ से आगरा चले गए 2 घंटे में, और आगरा में मथुरा भी 2 घंटे का रास्ता, लेकिन आपने उसको 6 घंटे में ट्रेवल किया। वो नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर मैं आगरा भी 2 घंटे में आगे तो हर 50 किलोमीटर को मैं 2-2 घंटे पे जा रहा हूँ, तो वो यूनिफॉर्म मोशन राइट तरह का होता है। एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा ये वाला, जिसे हम शो करेंगे एस से और टाइम को शो करेंगे हम स्मॉल टी से। ये सिंबल्स मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ।
सो इस वाले ग्राफ पर हमने इस एक्सिस को ले लिया है टाइम लिया है हमने यहाँ पर सेकंड्स में, आप मिनट्स में या फिर आवर्स में भी ले सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हमें क्वेश्चन में दी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट ले सकते हैं। इसी तरह से इस वाली एक्सिस पर हमने लिया है एस यानी कि डिस्टेंस जो कि है मीटर्स में, इसमें भी हम अलग अलग यूनिट ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, किलोमीटर ले सकते हैं, कंडीशन क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब भी किसी ग्राफ पर एक एक्सिस डिस्टेंस और एक्सिस पर टाइम हो तो ग्राफ की जो लाइन रिप्रेजेंट करती है यानी ये वाली लाइन ग्राफ जो हमें शो करेगा वो शो करेगा स्पीड या फिर वेलोसिटी को। दोनों सेम थिंग होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तो ये जो लाइन हमें शो कर रही है, ये जो ग्राफ हमें शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्पीड या फिर वेलोसिटी यानी कि v को। और अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो इस तरह के ग्राफ को कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि जितना टाइम कंज्यूम कर रहा है उतना ही डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। सपोज कीजिए हमें ये पॉइंट ए दिया गया है और ये पॉइंट दिया गया है बी, हमें फाइंड करना है कि ए से बी तक कितनी वेलोसिटी होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, हम फाइंड करेंगे जब ये ए पॉइंट पर था तो इसने कितना टाइम ट्रेवल किया था, इसको मान लेंगे। यहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे मान लेंगे हम T1 और इसी तरह से टाइम एक्सिस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे मान लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं बिल्कुल उसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे एस यानी कि डिस्टेंस वाली एक्सिस पर। तो यहाँ से ये कर दिया मैंने, ये हो गया S1 और B से यहां पर ड्रॉ किया, ये हो गया S2। इस तरह के ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं बुक में, तो न्यूमेरिकल्स के लिए पार्ट 2 जरूर देखने हैं क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो A से B तक अगर हमें वेलोसिटी यानी कि स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले V यानी कि स्पीड हो जाएगी हमारी। ये कैसे फाइंड करेंगे हम, V का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है V इक्वल्स टू S अपॉन T, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे A से B तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है और ये पता लगाने के लिए हमें करना होगा S2 में से S1 को माइनस। तो V इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह पर यहाँ आ जाएगा S आ जाएगा S2 माइनस S1 और अपॉन में टाइम है तो टाइम कितना, टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे T2 में से माइनस कर देंगे। सो ये आ गया T2 माइनस T1। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेटेड हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया है जो कि ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। सो ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद रखें। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा सेकंड टाइप आता है, ये यहां पर भी हमारा ये डिस्टेंस वाली एक्सिस है, ये टाइम वाली एक्सिस है, T फॉर टाइम S फॉर डिस्टेंस। जो हमारी ये वेलोसिटी वाली लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है, अगर ये स्ट्रेट नहीं है तो इस कंडीशन में होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चाहे ये अपवर्ड मूव कर रही हो चाहे ये डाउनवर्ड मूव कर रही हो, तो दोनों कंडीशन में अगर स्ट्रेट नहीं है तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड हमारे जो भी कॉन्सेप्ट से वो हो गए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वेलोसिटी टाइम से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। हाँ, और सेकंड फर्स्ट वाले को समझते हैं पहले। यहाँ पर हमें दिया है ये वेलोसिटी या फिर स्पीड एक्सिस, यहाँ पर स्पीड हमें दी गई है मीटर पर सेकंड में। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर स्लोप होता है इस लाइन को कहा जाता है स्लोप ऑफ ग्राफ। ये स्लोप शो करता है हमें एक्सेलरेशन को। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले ग्राफ में भी यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी है, तो ये स्लोप शो करेगा सेम एक्सेलरेशन को। जब भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो ये वाली लाइन यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें शो करेगा एक्सेलरेशन को दोनों कंडीशन में। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है लेकिन इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। किस तरह से एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज होना। यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी जो है वेलोसिटी की लाइन के परपेंडिकुलर है यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है ये स्लोप। अगर वेलोसिटी में कुछ इंक्रीमेंट होता है तो ये स्लोप कुछ इस तरह से होता, ऊपर की ओर जा रहा होता, लेकिन ये स्लोप बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है यानी कि वेलोसिटी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना ही वेलोसिटी कम हो रही है, बिल्कुल सेम है। तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हैं टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है इसी तरह से वेलोसिटी भी इंक्रीमेंट हो रही है। और ये जो एक्सेलरेशन वाली लाइन है यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ है ये बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन में है तो इस तरह के मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में बिल्कुल सेम रेट से हो रहा है इंक्रीमेंट और सेम रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये तो हो गया स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सपोज कीजिए जो ये स्लोप ऑफ द ग्राफ है इस पर हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। हमें
फाइंड करना है ए से बी तक डिस्टेंस पर हुआ, तो ए से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर, बिल्कुल इसी तरह से बी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर। जहां पर भी ये टाइम एक्सिस पर टच करेगी इनको नाम दे देंगे। सपोज कीजिए हमने सी और डी नाम दे दिया। अब डिस्टेंस क्या होगा, जो ए बी सी डी, जो ये ए बी सी डी हमारा फिगर बना है, ये एक रेक्टेंगल टाइप का बना है, तो इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा उसी को कहा जाएगा, इसी एरिया को कहा जाएगा डिस्टेंस, यानी कि एस। एस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस वाले पार्ट का अगर हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल होगा डिस्टेंस के, यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो ए बी सी डी जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है इसका एरिया फाइंड करना होगा। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले ग्राफ में भी सपोज कीजिए हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया गया है, हमें फाइंड करना है यहां पर भी डिस्टेंस, तो यहां पर भी ए से पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर और बी से भी इसी तरह से करेंगे। अब यहां पर भी अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो इस वाले पार्ट का फाइंड करना होगा एरिया, वही एरिया होगा डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। अब जो भी ग्राफ हमने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं और न्यूमेरिकल्स को करेंगे हम पार्ट 2 में। उसके लिए पार्ट 2 की वीडियो आपने जरूर देखनी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मोशन की टोटल 3 इक्वेशंस होती हैं, उनको ग्राफिकल मेथड से किस तरह से प्रूव किया जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं मोशन की 3 कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। सो यहां पर हमें दिया है देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की टोटल 3 इक्वेशन होती हैं, इसमें तीनों इक्वेशंस यहां पर दी गई हैं। ये वाली है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली है सेकंड इक्वेशन और ये वाली है थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। इसी तरह से थर्ड वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस के जो नाम दिए गए हैं इनको भी याद रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से तो आएगा नहीं कि प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से, प्रूव इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगर आपको नहीं पता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन कौन सी है तो आप कौन सी इक्वेशन को प्रूव करके आएंगे, हो सकता है आप इसको प्रूव करके आ जाएं, इसको करके आ जाएं या इसको, यानी कि गलती करने के चांसेस हैं। तो आप इन तीनों इक्वेशंस के जो नाम है इनको जरूर याद रखें। अब ये तीनों इक्वेशन कहां से आई, कैसे बनी, इसको समझते हैं नेक्स्ट पेज से। ग्राफिकल मेथड से हम इन तीनों इक्वेशंस को करेंगे प्रूव। सो फर्स्ट इक्वेशन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है, इसको प्रूव करते हैं ग्राफिकली। सो हमें ये ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप है ए बी, ये क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन को। सो यहां पर लिखा है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो भी ये स्लोप है ए बी, इसके इक्वल में लिख देते हैं ये है ए बी, ये क्या शो करता है, एक्सेलरेशन को। सो यहां पर आगे लिख देंगे इक्वल्स टू में एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ में कुछ लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। जो हमारा ए बी स्लोप है, बी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पर। ये हमने ड्रॉ कर दी इस पॉइंट को, जहां पर भी ये टाइम एक्सिस पर टच होती है, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देंगे, ये ए बी, इसको दे देते हैं सी। ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीसी पर, ये हमने ड्रॉ कर दिया बीसी, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम डी। अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पर क्या होगी, ए पॉइंट पर होगी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू, और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट कहां पर वेलोसिटी शो कर रहा है, यहां पर इस पॉइंट पर। जो ये वेलोसिटी वाली एक्सिस है, इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, इस पर होगी फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। अब यहां पर ध्यान से सुनो, जो हमारा BE है, AD है और OC है, ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ये तीनों लाइंस, और एक दूसरे के इक्वल भी हैं। इसी तरह से OA और CD, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। अब बात आती है जो स्लोप होता है ग्राफ में, ये है स्लोप AB। स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल्स टू में राइज अपॉन रन, कि स्लोप कितना उठा हुआ है और कितनी दूर तक उठा हुआ है। सो यहां पर स्लोप क्या है, हमारा स्लोप है AB। स्लोप के लिए लिख देते हैं हम यहां पर AB इक्वल्स टू में राइज। स्लोप का राइज कहां से कहां तक हुआ है, तो देखो ये है स्लोप, ये कहां से उठा है, D पॉइंट से B तक उठा है, तो इस राइज की जगह पर हम लिख देंगे BD, ये आ गया BD, और अपॉन में जो इसका ओरिजिनल पॉइंट A है, यहां से कितनी दूर तक उठा हुआ है, यहां से A से लेके D तक, सो रन की जगह पर आ जाएगा हमारा AD। अब जो ये लाइन BC है, BC किन दो लाइन से जुड़ के बना है, यहां पर लिखता हूं मैं BC इक्वल्स टू में, BC दो लाइन से जुड़ के बनी है, BD प्लस में DC, या फिर लिख सकते हैं CD। तो इसमें लिख देता हूं मैं BD प्लस में CD।
ये दोनों ऐड हो जाती हैं तो ये BC के इक्वल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये BD प्लस में CD पूरी लाइन BC बनाती है। अब यहां से हमारे यहाँ पर BD दिया गया है तो BD की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि CD को इस तरफ ले आएंगे। इस तरफ सबसे पहले क्या है BC और दूसरी तरफ से आया यहाँ पर प्लस का CD है, इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस का CD और इक्वल्स टू में BD एज इट इज। जो भी हमारी ये BD की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में BD की जगह पर। सो इस साइड में AB एज इट इज और इक्वल्स टू में BD की जगह पर लिखूंगा मैं BC माइनस CD। तो इस BD की जगह पर आ गया हमारा BC माइनस में CD और अपॉन AD एज इट इज। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। AB हमारा क्या होगा, AB स्लोप क्या शो करता है, एक्सेलरेशन को, और एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल a। सो एक्सेलरेशन की जगह पर आ गया हमारा स्मॉल a। इसी तरह से BC ग्राफ में देखेंगे, BC हमारा क्या है, BC है इसके OE के पैरेलल, और तो OE यहाँ पर शो करता है फाइनल वेलोसिटी यानी कि V को। तो BC की जगह पर लिख देंगे हम V माइनस में CD क्या होगा हमारा, ये है CD किसके पैरेलल की, तो OA यहाँ पर शो करता है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U। CD की जगह पर आ जाएगा U और अपॉन AD की जगह पर क्या आएगा, ये है AD, ये इक्वल है OC के, और OC क्या शो करता है, इस साइड चीज बढ़ रही है टाइम, तो OC को हम शो करेंगे टाइम यानी कि T से, जो AD के इक्वल है। तो AD की जगह पर आ गया टाइम। अब इसको रीअरेंज करने पर बन जाएगी हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यानी कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में T है इसको इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पर ये डिवाइड में है, इस साइड आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ आके हमारा क्या हो जाएगा A में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल्स टू में V माइनस U एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस U को लेके जाएंगे इस तरफ सबसे पहले क्या है AT है, AT और जो माइनस U, ये माइनस U इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का U और इक्वल्स टू में बचेगा यहाँ पर सिर्फ V। अब इसको हम पलट के लिख देंगे, सिंपल हमारी इक्वेशन इस तरफ है V, तो इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू में U प्लस में AT। बस हमने इसको पलट दिया है, जो भी इस साइड में था इसको कंप्लीट इस साइड लेके आ गए, सॉरी U प्लस AT जो था इस साइड आ गया। यही है हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने यहाँ पर प्रूव किया है ग्राफिकल मेथड, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कंप्लीट फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पेज पर प्रूव करेंगे मोशन की सेकंड इक्वेशन को। उसके लिए आपको याद रखना है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को, इसका यूज करेंगे हम सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने में। इतना ही रखते हैं आज के लिए। सो अब है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहा जाता है।